आज की स्टोरी एक ऐसे स्कूल के ऊपर है जिसके बारे में तुमने काफी कहानियां और न्यूज़ेस सुनी होंगी। डव हिल विक्टोरिया बॉयज स्कूल। क्या जो कहानियां हम इस स्कूल के बारे में सुनते हैं वो एक्चुअल में सच हैं या फिर एकदम झूठ हैं? इसीलिए मैं इस टॉपिक के ऊपर काफी रिसर्च करने में लग गया, क्योंकि मुझे जानना था आज तक जो भी कहानियां हमने इस टॉपिक के बारे में सुनी है या फिर सुनेंगे वो क्या एक्चुअल में सच होंगी। एक वहाँ पे बहुत हिट स्कूल है जिसका मैं नाम नहीं ले सकता, बट ये वहाँ पहुँच जाते हैं। उनके पास 100 साल पुराना एक स्कूल मौजूद है, विक्टोरिया बॉयज हाई स्कूल कहा जाता है डो हिल, और इसे एक हॉन्टेड हिल स्टेशन कहा जाता है। रिसर्च के बाद जो रिजल्ट मुझे मिला वो मेरी थिंकिंग से बिल्कुल अलग था। हो सकता है तुम लोग भी इस चीज को एक्सेप्ट ना कर पाओ, लेकिन सच तो सच है। तो जो डाउ हिल स्टेशन है वो दार्जिलिंग से कुछ 30 किलोमीटर की दूरी पे है और इसे इंडिया का मोस्ट हॉन्टेड हिल स्टेशन भी कहा जाता है। अब पहले तुम्हें मैं वो स्टोरी सुनाऊंगा जो वहाँ के लोगों ने क्लेम कर रखा है कि हाँ हमारे साथ ऐसा ऐसा हो रखा है। डव हिल, जिसे लोग काफी खूबसूरत बताते थे, शायद उसकी खूबसूरती पे किसी और चीज की ही नजर थी, क्योंकि अब उसकी खूबसूरती को डेथ जंगल के नाम से जाना जाता है और उसके बीच आने वाली रोड्स को 6 बजे के बाद डेथ रोड के नाम से जाना जाता है। क्या हुआ था जो लोगों ने उसे ऐसा बोलना शुरू कर दिया था? तो एक बार की बात है, कुछ वुड कटर्स लकड़ी काटने के लिए जंगल में जाते हैं। अब वो जाते तो 4 बजे हैं, लेकिन उन्हें कुछ गाँव वाले लोग कह देते हैं कि 6 बजे तक कुछ जगह पे मत रुकना, नहीं तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो सकता है। लेकिन उनका तो काम ही ऐसा होता है कि कब 2-3 घंटे निकल गए उन्हें कुछ पता नहीं चलता है। अब उन्हें लकड़ी काटते काटते रात के 7 तक बज जाते हैं, लेकिन उतने में ही उनमें से एक बंदा एक लड़के को देखता है कि वो उनकी तरफ तेजी से आ रहा है, लेकिन वो डरता तो तब है जब वो देखता है कि वो बिना सर के है। और जब बाकी लोगों को वो बताता है और बाकी लोग उस चीज को देखते हैं तो वो वहां से भागते हैं किसी ना किसी तरह। अब जब वो वुड कटर्स ये सब चीजें गाँव वालों से शेयर करते हैं तो गाँव वाले उन्हें बताते हैं कि हमने तो तुम्हें पहले ही बोला था। और गाँव वाले उन्हें बताते हैं कि एक स्टूडेंट की उसी स्कूल में गला धड़ से अलग होने की वजह से डेथ हो जाती है और तब से वो स्टूडेंट उसी जंगल में बिना सर के घूमता है। अब इसके थोड़े दिन बाद 2 कपल जो बाहर के थे, जिन्हें इस जगह के बारे में कुछ पता नहीं था, वो उसी जगह पे टॉयलेट करने के लिए रुकते हैं। और जब वो टॉयलेट कर बैठते हैं तो वो नोटिस करते हैं कि कुछ ग्रुप ऑफ पीपल जिनकी लाल आंखें हैं वो उन्हें दूर से घूर रहे हैं। वो भी जल्दी से वहां से भाग जाते हैं। अब ऐसी काफी चीजें वहां के लोगों ने एक्सपीरियंस कर रखी थी। ये वो स्टोरीज थी जो वहां के लोगों ने क्लेम कर रखा था कि हाँ ऐसा हुआ था, लेकिन मुझे फिर भी ये सब कुछ झूठ लग रहा था। इसीलिए अब जो स्टोरी मैं तुम्हें सुनाने वाला हूँ ये मेरी रिसर्च पे बेस्ड है। आज से 9-10 महीने पहले मैंने अपनी यूट्यूब शॉर्ट पे एक वीडियो पोस्ट की थी, रियलिटी ऑफ विक्टोरिया बॉयज स्कूल, जिसमें मैंने यही बताया था कि कैसे उस स्कूल में ये सब कुछ होता है। उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में एक बंदे ने कमेंट कर रखा था कि मैं भी उसी स्कूल में पढ़ता हूँ और हमारे साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मैंने किसी न किसी तरह उस बंदे के साथ कांटेक्ट किया और जब मैंने उससे पूछा कि अगर तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता है और ये सभी अफवाहें बनी हुई हैं तो तुम लोग कोई एक्शन क्यों नहीं लेते, तो उस बंदे ने मेरे साथ एक आर्टिकल शेयर किया। होता क्या है, कुछ मंथ पहले ग्रुप ऑफ स्टूडेंट नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी से उस जगह को देखने जाते हैं कि जो चीजें उन्होंने इंटरनेट पे देखी है या फिर सुनी है वो क्या एक्चुअल में सच है। तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि उन्हें उसी डेथ जंगल में घूमना है और उसी डेथ रोड पे घूमना है एंड देखना है क्या उनके साथ भी वो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती हैं। और जब वो लोग वहाँ पे जाते हैं तो वो वहाँ पे काफ़ी पिक्चर क्लिक करते हैं और जब वो वापिस अपने होटल रूम में आते हैं तो वो चेक करते हैं। उन्हें जानना था, जैसे लोग कहते थे कि वहाँ पे अगर हम कोई भी पिक्चर क्लिक करें तो वो ऑटोमेटिकली बैनिश हो जाती है, गैलरी से गायब हो जाती है। इसी चीज़ को जानने के लिए वो चेक करते हैं उन पिक्चर्स को, लेकिन वो देखते हैं वो पिक्चर्स तो वही हैं। इसीलिए वो नेक्स्ट डे डिसाइड करते हैं कि हम विक्टोरिया बॉयज स्कूल जाएंगे। और जब वो नेक्स्ट डे विक्टोरिया बॉयज स्कूल पहुंचते हैं तो वहाँ पे पहुँच के वो पी गोंगली जो कि सीनियर स्टाफ मेंबर थे उनसे बात करते हैं कि जो चीज़ें हम इंटरनेट पे देखते हैं या फिर न्यूज़ में सुनते हैं क्या वो चीज़ें एक्चुअल में सच हैं। तो पिंग ओगली उन्हें बताते हैं कि ये स्कूल पिछले 140 साल पुराना है। मैं यहाँ पे काफी सालों से काम कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला, बल्कि ये एक न्यूज चैनल की झूठी रिपोर्ट कवर करने पे बहुत फैल रहा था। अगर तुम्हें भी वो आर्टिकल पढ़ना है तो मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में उस आर्टिकल की लिंक दे दूंगा, तुम वो आर्टिकल को पूरा पढ़ सकते हो। तो तुम जितनी भी कहानियां सुनने वाले हो या फिर सुनोगे वो बिल्कुल फेक होंगी।
हालांकि मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया था ये तुम्हारी एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल परे होगा। हाँ, सब्सक्राइब करके जाना अगर तुम्हें वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो। बाकी तुम्हें किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में बताना।